आपको बताते हैं भोपाल से, जहां क्या इस्तीफा देंगी मंत्री बागरी। मंत्री प्रतिमा बागरी का लगातार विवादों से नाता रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगे हैं मंत्री पर पहले भी कई तरह के आरोप, और भाई के पहले बहनोई भी गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मंत्री अब तक नहीं दे पाई पूरी तरह से कोई स्पष्टीकरण। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस। जिला शहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां क्या अब इस्तीफा देंगी प्रतिमा बागरी। कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्रतिमा बागरी के नेम प्लेट पर कालिख तक पोत दी गई। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां लगातार विवाद छिड़ा हुआ है उनके भाई को लेकर, और अब ये भी सामने आया है कि भाई के पहले बहनोई भी गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। मंत्री अभी तक किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है, और इस बाबत अब क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन लगातार वो अपनी सफाई देती रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार वो विवादों में तो रही हैं और कोई भी स्पष्टीकरण अब तक वो नहीं दे पाई। निश्चित रूप से अगर देखें तो ये शुरुआत उनकी देखें तो किस तरह की हुई है, आप देखेंगे हमने ही पूरी खबर दिखाई थी कि जो बागरी समाज है उनको कई जिलों में एससी का दर्जा नहीं है, बावजूद उसके वो एससी सीट से लड़ी थी रैगांव की, और उसके बाद कई सारे गंभीर आरोप उनको लेके लगाए गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन में कई सारे खुलासे हुए। उस मामले में आज तक के उन्होंने खुल के कोई बात नहीं की। इसके बाद हम देखें उनके एक और रिश्तेदार पर पिछले कुछ दिनों पहले ही गांजा तस्करी के आरोप लगे। अब जब उनके सगे भाई के संदर्भ में ये बात सामने आई है तो वो अपने भाई से ही पल्ला झाड़ते नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पल्ला झाड़ने के साथ साथ उनका एटीट्यूड देखिए, किस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ बात की, और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए तो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तमाम घटनाक्रम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन चाहे विजय शाह हो चाहे प्रतिमा बागरी हो, इस तरीके के नेताओं के इस्तीफे नहीं होते, मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, और यही कारण है कि फिर कई बार सवाल उठने लगते हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी ये सवाल कर रहे हैं कि बड़े मंत्रियों से उनकी गलतियों पर क्यों इस्तीफे नहीं दिए जाते, छोटे कार्यकर्ताओं पर ही क्यों कार्रवाई होती है। और प्रतिमा बागरी के संदर्भ में तो खुद मुख्यमंत्री की फजीयत है, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और गांजा तस्करी को लेकर इस तरह के आरोप उन्हीं के मंत्री पे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, और देखिए लगातार वो ये भी कहती रही हैं कि भाई मैं तो दीदी हूँ, विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग मुझे दीदी कहते हैं, तो और तो क्या वो सभी भाई हो जाएंगे, और अपने रिश्ते तक को वो नकार एक तरह से रही हैं। तो अब आगे इस पूरे मसले को लेकर क्या होगा? देखिए, बिल्कुल एक लिमिट होती है किसी भी तरीके की, लेकिन प्रतिमा बागरी के संदर्भ में कहें तो सारी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही दोषी बना दिया, और ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और आप पहली बात तो ये होती कि अगर प्रतिमा बागरी को स्वयं के संदर्भ में कि वो खुद अगर उनके सगे भाई है तो उनको वो बकायदा जो है लेके जाती पुलिस के पास में, और एक बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल सेट कर सकती थी। उनके पास सावधान होने के भी मौके थे, उनके पहले ही रिश्तेदार जो है इस तरह के विवादों में नाम आए थे, तब भी वो कहीं एक मौत पे जाती, लेकिन अधिक जिस तरह से एक के बाद एक उनके रिश्तेदारों के नाम इस संदर्भ में आ रहे हैं, तो ये एक माना जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद मंत्री का ही संरक्षण हो और इस तरीके की बातें करके तो वो और हवा दे रही हैं, तूल दे रही हैं। फिलहाल तो देखना ये होगा कि कितनी नैतिकता मंत्री में बची है। चलिए, कम से कम अभी जब तक की जांच चल रही है तब तक के तो मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए। उसके बाद अगर वो पाक साफ निकलती है तब बात अलग है, लेकिन अब तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो पुलिस दबाव में काम करेगी। तो निश्चित रूप से मंत्री की नैतिकता बनती है, इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भाजपा संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि इस संदर्भ में एक बड़ा कदम उठाया जाए। बड़ा कदम क्या उठाया जाएगा ये तो फिलहाल देखना होगा। लेकिन अनुराग, जिस तरह की स्थितियां बन गई, क्योंकि अब कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, शहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, उनके घर के आगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई, तो अब क्या कुछ करने की तैयारी में है लोग कांग्रेस?
बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने अपनी तरह से लगातार प्रदर्शन कल से किए। कल मंगले का घेराव हुआ, उसके बाद में आज जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 7 बजे ही पहुंच गए। नेम प्लेट पे काली पोत दी, बड़ा मुश्किल पुलिस जो है उस मामले में बीच बचाव कर पाई। जब तक जानकारी आई तब तक के कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दे चुके थे और रोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों के नाम आ चुके हैं। अगर अभी देखें, अभी कुछ दिनों पहले इंदर सिंह परमार का बयान आया था, उसके पहले की अगर हम बात करें तो कई सारे मंत्री विधायक जो हैं इस संदर्भ में विवादित रहे। विजय शाह लगातार किस तरह के बयान देते आए हैं। सिर्फ बयानों की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात है, आरोपों की बात है। संपदा उइके पे काफी गंभीर आरोप लगे हैं, पर आज तक किसी भी मंत्री पर एक्शन नहीं हुआ। अब पूरे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं मोहन सरकार के। ऐसे में निश्चित रूप से माना जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब विवादित मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में है, तो एक बड़ा एक्शन नजर आएगा। और कुछ इस तरह के कंट्रोवर्शियल मंत्री जो हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, अब उनको सरकार से हटाया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन अपनी सफाई उन्होंने जरूर दे दी है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कार्यकर्ताओं का एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, प्रतिमा बागरी की नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिनके भाई और बहनोई को गांजा तस्करी के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी पर मंत्री का बयान ये भी सामने आया है। वो लगातार पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है। वो ये भी कह रही कि भाई सरकार की खासियत यही है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार और कानून अपना काम कर रहे हैं, गलत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। यही हमारी सरकार की विशेषता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है उनके इस्तीफे को लेकर, और यहां तक कि प्रदर्शन करते हुए उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी थी उस पर कालिक तक पोत दी गई।